कल खुलेगा बजट का पिटारा और पूरे देश की निगाहें 1 फरवरी यानी कि कल पर टिकी हुई हैं। हर आम आदमी के मन में एक ही सवाल है कि क्या इस बार बजट महंगाई से राहत देगा या फिर जेब पर बोझ बढ़ेगा। मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है। क्या इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा या फिर पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बड़ा ऐलान होगा? वहीं आम जनता पूछ रही है, क्या इस बजट में घर खरीदना आसान होगा? गाड़ी क्या सस्ती होगी? और क्या रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों पर लगाम लगेगी? किसान, युवा, महिला, नौकरी पेशा वर्ग और व्यापारी, हर वर्ग को बजट से अपनी अपनी उम्मीदें हैं। किसानों को एमएसपी और खेती की लागत कम होने का इंतजार है, तो युवाओं की नजर रोजगार और नौकरियों के रोडमैप पर टिकी है। महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि बजट में उनके लिए नई योजनाएं, स्वरोजगार और सुरक्षा सशक्तिकरण से जुड़े बड़े ऐलान हो। सूत्रों के मुताबिक बजट 2026 में सरकार का फोकस रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और वित्तीय अनुशासन पर रह सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब देश ही नहीं पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये बजट आम आदमी को राहत देगा? क्या महंगाई पर ब्रेक लगेगा? और क्या 2026 का बजट उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आज दिन दहाड़े में इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करेंगे, जहां आम जनता बताएगी कि बजट से उसे क्या चाहिए और सरकार से क्या उम्मीदें हैं। और चलिए, हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से। फिलहाल रतलाम का रुख करते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, कल बजट पेश होने वाला है। आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं? रतलाम की जनता क्या उम्मीद रख रही है इस बजट से? आप जानने की कोशिश कीजिए। है देखिए, सबसे ज्यादा जो है किसानों को लेकर के बात होती है कि किस तरीके से वो अपनी उम्मीद इस बजट में रखते हैं, चाहे संसाधन हो खेती किसानी के या फिर जो योजनाओं में जो राशि मिलती है उसकी बढ़ोतरी को लेकर हो। तो अलग अलग चीजों की जो बात होती है, तो इस बार क्या किसान उम्मीद रखते हैं? किसानों से ही जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीद इस बार बजट से है, क्या होना चाहिए, कितनी कुछ राशि में बढ़ोतरी हो किसी निधि में या फिर देखिए, किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी। 2022 के बाद बोला था किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन लगातार निरंतर घटती जा रही है। जिस किसान का बजट साल भर का 10 से 20 हजार रुपए में खेती होती थी, आज वही बजट 20 से 40 हजार पर चला गया। क्या मांग करते हैं बजट में, क्या होना चाहिए? हमारा ये है कि डीजल पे है, फर्टिलाइजर पे है, पेस्टिसाइड पे है, जो किसानी उपकरण है उन पर जीएसटी हटाई जाए, किसानों को राहत दी जाए। जिन फर्टिलाइजरों के दाम दुगने कर दिए गए उनको वापिस उसी स्तर पर लाया जाए, क्योंकि किसानों की तभी वो आय बढ़ेगी कि आप उसकी लागत कम कराओगे। लागत कम कराएंगे। इसके अलावा क्या कुछ कोई निधि है जिसमें आप चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की आवश्यकता है? हाँ, बजट में जैसे पुरोहित जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि कास्टिंग लागत अगर कम होगी तो व्यक्ति मुनाफे में आएगा ही सही ना। तो चीजों में लागत जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, खाद हुआ, डीजल हुआ, या डीजल पे ऐसा कोई नियम लाना चाहिए जिससे किसानों को उस पे सब्सिडी या कुछ डिस्काउंट मिल सके। और इनके जैसे किसानों को खाद की बहुत प्रॉब्लम आती है, अभी भी लाइनें लग रही है, तो सरकार को ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि इनको खाद भी सुगमता से मिले, इनका टाइम बर्बाद ना हो। एक एक किसान को 2-2, 3-3 दिन तो खराब करना पड़ रहा है, 1-1, 2-2 बोरी के। ये सब चीजें ही उपकरण की क्या लगता है कि जो मंडियां दिख रही है इस बार, जो मंडियों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है क्या? हाँ, मंडी में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता ठीक है चंद्रशेखर, लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं और खासकर किसान वर्ग खासी उम्मीद लगाकर बैठा है। लौटते हैं आपके पास। भोपाल से अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं और रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर रायपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करते हुए भोपाल की जनता क्या उम्मीद कर रही है कल के बजट से, बताइए, बातचीत कीजिए। देखिए, कल केंद्रीय बजट आ रहा है और इस बजट से घरेलू महिलाएं भी जो है काफी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। कुछ घरेलू महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह से देख रहे हैं कल बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें आपको है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका वाशने है। मैं शिव रमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ की डायरेक्टर हूँ।
जो बजट जो आ रहा है उससे हमें काफ़ी उम्मीद है। एज अ स्टूडेंट, एज अ डायरेक्टर, मैं ये चाहती हूँ कि जो आने वाला यूथ है, लाइक हमारे हायर एजुकेशन में 0.1% जो जीडीपी है वो सरकार खर्च कर रही है। बट आज के टाइम में क्या है, जो फ्रेशर्स मार्केट रेडी स्किल्स के साथ नहीं आते हैं, उन्हें हमें रेडी करने में, उनको डिप्लॉयबल बनाने में कम से कम 1 साल लग जाता है। उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि उनको स्किल्स के साथ तैयार करें, ताकि जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो हमारे इंडिया में रह के थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिखाए, ना कि बाहर देश में जाके अपने स्किल्स को प्रमोट करें। घर की बात करें तो किस तरह से आप कल के बजट से उम्मीद लगाए हैं? किचन को लेकर जो है बड़ी चिंताएं आप लोगों को रहती है, तो क्या टैक्स कब हो? देख रहे हैं इस वक्त सोना चांदी के भी भाव बहुत ज़्यादा हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ मिलना चाहिए आप लोगों को? देखिए, एक आम घरेलू महिला जब बजट पर बात करती है तो सबसे पहले उसकी जो धुरी होती है वो उसका किचन होता है, क्योंकि वहीं से फिर सारी चीज़ें वो संचालित कर पाती है। अगर किचन बैलेंस होगा तो घर के और भी सारे खर्चे भी बैलेंस होंगे। तो हमारी, क्योंकि वित्त मंत्री स्वयं एक नारी हैं, एक औरत हैं, एक स्त्री हैं, और वो संवेदनशील होकर के हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक पैकेज लेके आए, जिसमें हमारी रसोई गैस की जो कीमतें हैं वो बैलेंस हों, हमारे जो राशन है, ग्रॉसरी है, आटा, दाल, चावल, सब्जी, घी, तेल, ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि ये भी बैलेंस होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कई सालों से महंगाई की दर जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारे देश के नागरिक की इनकम है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक भी हुई है और कहीं डाउन भी हुई है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे देश में जब पैसा, लिक्विडिटी नहीं होगी तो हम खर्च क्या करेंगे, बाजार में रौनक क्या आएगी? तो एक औरत होने के नाते हम सारे सेक्टरों को जब अपने घर में, चाहे हमारे बच्चे की एजुकेशन हो, बुजुर्गों की दवाई हो, हमारे पेट्रोल का हो, इवन अभी तो सोना आप देखिए कि ऐसा आसमान छुड़ा है कि अब सोना भी हमारे लिए एक सपना हो गया है। और जबकि सोना महिलाओं का एक बहुत ही भावुक पार्ट होता है, जिसको वो लेकर खुश होती हैं और अपनी बचत का स्रोत भी समझती हैं उसको, कि आड़े समय में सोने को या चांदी को हम यूज़ करके हम अपने घर में भी कहीं ना कहीं सहायक बनेंगे, सहायता देंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखो, सारी चीज़ें देखो, तो मैडम को इस बार बजट बहुत बैलेंस, और हमारा मध्यम वर्गियों को जो फ्रेंडली बजट होता है, इस तरह से बजट आना चाहिए। मैम कह रही है कि सोना चांदी खरीदना सपना हो गया है। तो महिलाएं हैं वो बहुत उम्मीद कर रही हैं कल के बजट से, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी सस्ती हो, जिससे घर पर जो जेब पर भार पड़ता है वो थोड़ा कम हो। लौटते हैं आपके पास, रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, रायपुर की जनता से जानने का प्रयास कीजिएगा, बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको? देखिए, इस वक्त मैं जयस्तंभ पे खड़ा हूँ, जयस्तंभ के मालवीय रोड पे, और यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, कुछ छोटे व्यापारी हैं और कुछ आम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कल बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है? ये जो रवि भवन व्यापार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। आज की डेट में हम लोग आशा कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो ट्रेड पॉलिसी है उसके ऊपर में जरूर आज कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आएगा। आज जो व्यापार जगत है वो ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत कंपटीशन में पीछे खिसकता जा रहा है। एक सौतेला व्यवहार, एक आम व्यापारी जो यहाँ पे पैदा हुआ है, देश के लिए अपना व्यवसाय करते हुए 50 साल 100 साल की जर्नी पूरा किया है, उन लोगों को जो नई ई कॉमर्स पॉलिसी जो कंपनीज हैं वो बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं। उन लोगों की ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से बहुत बड़ी उनकी बल्क परचेस होती है, उनको कम ब्याज दरों पे जो पैसे मिलते हैं, और यहाँ का जो आम व्यापारी है वो 10% 12% ब्याज पे पैसा उठाता है, उसकी खरीदी छोटी होती है, वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉम्पीट नहीं कर पाता। इसके लिए केंद्र शासन से हम लोगों ने लगातार मांग किया और ये चाहते हैं ऑनलाइन पर कम से कम नियंत्रण हो, क्योंकि तक छोटे व्यापारियों को राहत मिले। आप लोग क्या उम्मीद लगा बैठे? मैं केंद्र सरकार से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें हमको आज के डेट में 30% इनकम टैक्स पे करना होता है, और यदि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें 25% टैक्स का हमको भुगतान करना होता है। यदि ये दोनों रेशियो हटाकर 20% कर दिया जाए तो मुझे लगता है छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही सुगम होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। आप बताइए, कुछ नागरिकों से भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अभी भारत में पूरा आर्थिकी कमजोर है, रुपया का दाम गिरते जा रहा है, और आम लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं है। लोग जो है छोटे गाड़ी लेकर के रिक्शा, ऑटो लेना चाहते हैं, वही ऑटो रिक्शा बढ़ रहा है। दिखाती है सरकार कि ये जो है खरीदारी ज्यादा हो रही करके,
ऑटोमोबाइल्स में खरीदारी हो रही है, लेकिन मुख्यतः अभी हमारे व्यापारी बंधु ने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपना व्यवसाय करते हैं, क्योंकि पूरा भारत में छोटे मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी जो है, ये इनका जो है बिकवाली ठीक ठाक नहीं है, कमजोर है, आर्थिक कमजोर है। इसलिए ओवरऑल छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सभी नाखुश है और कुल मिलाकर के भारत सरकार छोटे व्यापारियों पर ध्यान दे, जो किसान है, मजदूर है, उनके हितों पर ध्यान दे। आप छोटे दुकानदार हैं, आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद यही है कि हमारी दुकानदारी चले। 5 दिन से नहीं चल रही है, रोजी भी नहीं निकल। अच्छा, कांग्रेस के नेता अजय गंगवाली भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी देश का जो बजट है वो सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो निर्धारित करता है कि आने वाले 1 साल में केंद्र की सरकार महिला के जेब में, युवा के जेब में, आदिवासी, गरीब, किसान, सबके जेब में किस प्रकार से पैसा डालने का काम करेगी। महत्वपूर्ण बात है कि जो मैं निर्णय कर दूं, एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आंकड़े आ रहे हैं, 90% एमएसएमई 3 साल के अंदर बंद हो जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ा है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती आर्थिक असमानता पे। व्यापारी वर्ग को भी काफी उम्मीदें हैं और महंगाई को लेकर सभी चिंतित है और उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जो बजट कल आएगा तो महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लौटते हैं आपके पास, शैलेंद्र ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ बिलासपुर से। शैलेंद्र, बिलासपुर के लोगों से बातचीत कीजिएगा और क्या उम्मीदें हैं, किस वर्ग को क्या उम्मीद है बजट से, जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं समय खड़ा हूँ कॉलेज स्टूडेंट पास हाथों में, और स्टूडेंट साफ तौर पर देख सकते हैं क्लासेस चल रही हैं। ऐसे में कल बजट पेश करने वाले हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। आइए जानते हैं स्टूडेंट से क्या चाह रहे हैं बजट में। जी बताएंगे, बजट में क्या चाह रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा होना चाहिए और रिसर्च के क्षेत्र में भी थोड़ा और निवेश कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो शिक्षा के साथ साथ रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के साथ और क्या चाह रहे हैं आप? शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए? शिक्षा के साथ साथ स्किल में भी ध्यान देना चाहिए और स्टार्टअप्स में मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए अच्छे से। प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, क्योंकि खासतौर पर स्टूडेंट जो है केवल रीढ़ की हड्डी होते हैं, कह सकते हैं। आप बताएंगे क्या चाह रहे हैं? सर, शिक्षा को मतलब शिक्षा को और थोड़ा आगे शिक्षा को और आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं आप बताएंगे कि क्या लगता है कि देश में जो रक्षा बजट तो रहता ही है, ऐसे में स्टूडेंट के लिए क्या सोचना चाहिए? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट के लिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो बेरोजगार हैं उन लोग को थोड़ा उसके लिए भी कुछ देखना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि डिफेंस के लिए भी थोड़ा बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि उसमें भी कुछ नए इक्विपमेंट रहे, तकनीकी शिक्षा आ सके। तो लगातार स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के साथ जो अपने शिक्षा के साथ साथ बजट जो डिफेंस के लिए बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मानते हैं? सरकार को ये ध्यान में देना चाहिए कि बेरोजगारी जल्द से जल्द खत्म हो और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार जल्दी से जल्दी मिले। बेरोजगारों को रोजगार की बात कर रहे हैं, आप क्या क्या चाहते हैं? देश में क्या होना चाहिए शिक्षा बैठ के? देश में ये होना चाहिए कि जैसे शिक्षा में हर बार देश में जैसे राजनीति समीकरण बैठाते हैं, जब भी कुछ राज्यों में चुनाव आता है, केंद्र में चुनाव आता है, तो शिक्षा को लेकर बस हमेशा जैसे अभी यूजीसी को लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव जैसे हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि देश में इस टाइप का कुछ माहौल बनना चाहिए और किसी भी वर्ग को लेके पढ़ाई को ऐसा बांटना चाहिए। पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई क्या होता है, सबके मस्तिष्क का एक केंद्र है जहां आप लोग पढ़ते हैं, एग्जाम को क्लियर करते हैं, और वहां पर क्या है, एक तरह का केंद्र अपना राजनीतिक समीकरण बैठा के अपने वोट को बटोरना चाहती है। तो ऐसा ना हो, सबके लिए समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो शिक्षा के लिए समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं युवा, बताएंगे आप क्या चाह रहे हैं शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर अच्छे से स्टार्टअप्स मतलब प्रोत्साहन होना चाहिए और युवाओं को मतलब अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए भी अच्छे से मतलब बजट में उसमें प्रावधान हो। क्लासेस चल रही लगातार, आप काफी देर से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक रोजगार को लेकर बड़ी समस्या आती है शिक्षा की बात, तो शिक्षा के साथ साथ रोजगार को कैसे जोड़ेंगे आप? माध्यमिक स्कूल को शायद ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और सरकार को माध्यमिक स्कूल के पहले बेस जो बच्चों लोग का रहता है उसको क्लियर थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चे लोग का बेस बन सके और आगे वो सब सरल हो। तो शिक्षा लेवल जो बता रहे हैं कि माध्यमिक स्कूल, क्योंकि शिक्षा का जो एकदम प्राथमिकता रहती है, यहाँ माध्यमिक स्कूल रहता है, वहां से उनको ध्यान देना चाहिए। आप बताएंगे किस तरह का शिक्षा के लेकर कहेंगे? स्कूली शिक्षा को बेस बना के उसमें सुधार करना चाहिए और लोगों को रोजगार के लिए
अगर सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल पा रही है तो स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है शैलेंद्र, और उसके लिए बजट तो स्टूडेंट्स की क्या कुछ उम्मीदें हैं वो हम जान गए। अब एक बार इंदौर के लोगों की भी उम्मीदें जान लेते हैं। यतनेश हमारे साथ जुड़े हैं। यतनेश, बताइए कल क्या उम्मीदें हैं लोगों को बजट से? जी देखिए, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं इंदौर से जानेंगे। किस तरह से जो बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, व्यापारी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या किस तरह देखते हैं जो आने वाला बजट है, बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं? बजट में हमारे चांदी सोने सराफे में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति से बजट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चलता है इंटरनेशनल मुद्राओं से, उनसे। यहाँ की गवर्नमेंट ने कभी चांदी सोने में ना तो कोई खाली टैक्स बढ़ा सकती है और टैक्स घटा सकती है, तेजी मंदी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और ये सब इंटरनेशनल मार्केट से चलता है बाजार, उसके अनुसार ही चलता है। वर्तमान में जो ट्रम्प की दादागिरी, चाइना ने उसके खिलाफ जो खड़ा होकर उसकी दादागिरी को खत्म करने की कोशिश करी है, उस बात की सराफे में मद्दी आई है। जो एक तरफा चाइना अमेरिका चल रहा था टैरिफ लगाने के लिए और इसके लिए, और जो चाइना ने अपने जहाज जो यहाँ बेड़े खड़े करे ईरान के लिए सपोर्ट में, उस वजह से इसमें मद्दी आई है। सोने चांदी को छोड़ के और कोई बात करें दूसरे क्षेत्रों की, तो शिक्षा और स्वास्थ्य और इनको लेकर किस तरह का? बाकी तो बजट अच्छा ही रहेगा। सब बढ़िया पार्टियां हैं, सबको प्रलोभन देना है, सबको कुछ न कुछ सस्ता करेंगे, सब करेंगे, सब चलेगा बढ़िया। सभी पार्टी करती है, बाद में सब बढ़ते रहते हैं भाव। अभी तो सब रिडक्शन देंगे। देखते हैं आप स्टूडेंट्स को के लिए कितना बजट जो आने वाला है, कितना अच्छा रहेगा बजट? बजट का यही है कि अच्छा ही रहना चाहिए। सबकी महंगाई, सबके अपने अपने मुद्दे। व्यापार किस तरह देखते हैं, क्योंकि बाजार में आप हैं, और बाजार की क्या स्थिति दिखाई देती है? बाजार की क्या स्थिति? बाजार की स्थिति तो नॉर्मल है साहब, अभी नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। बजट को लेकर किस तरह देखते हैं? बजट कितना अच्छा होने वाला है? बजट क्या अच्छा होने वाला, गरीब आदमी मरेगा ना साहब, इसमें गरीब आदमी का क्या भला होने वाला? गरीब आदमी कौन सा खरीद रहा है, कौन सा आ रहा है? अमीर आदमी ही खरीदेगा ना, गरीब आदमी का शादी ब्याह में कौन लेने आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है अभी तो। बजट को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करें तो कितना असर दिखेगा नए बजट में, क्या कुछ उम्मीद है? शिक्षा और स्वास्थ्य में बजट को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो भी चीजें हैं। चलिए, बिल्कुल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। खासकर महंगाई को लेकर चिंतित हैं आम जनता, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये कहना है सभी का। भोपाल का रुख एक बार फिर से करते हैं। अनिल, आप बातचीत कर रहे थे भोपाल के लोगों से, और खासकर जो महिलाएं थी वहां पर, वो भी कह रही थी कि जो घर की रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए। बताइए। देखिए, बिल्कुल महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं, और साफ तौर पर ये उम्मीद है कल के बजट से कि रसोई की जो भी सामग्री है उनमें जो है उन्हें राहत मिले, और साथ ही देखेंगे कि शादियों का सीजन भी, ऐसे में सोना चांदी भी वो खरीद रहे हैं। लेकिन बड़ी महंगाई जो है वो इस वक्त लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके चलते परेशानी अभी हो रही है। कुछ और महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, कल के बजट से कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है रसोई की सामग्री में कहाँ राहत मिलना चाहिए? देखिए, रसोई की सामग्री में तो दूध, दाल, चावल से लेकर हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ में राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसे परिवार है जो टैक्स के साथ साथ EMI भरते भरते तो सारी किस्तें भरते भरते लास्ट में कुछ भी नहीं बचता घर में। बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, स्कूल की फीस भरने के साथ साथ कोचिंग की फीस, साथ में उनके आने जाने के लिए गाड़ी, पेट्रोल, सभी चीज़ों में बहुत मुश्किलें आती है। इसलिए हमें आने वाले बजट से यही उम्मीद है कि हमारा किचन सस्ता हो, हमारे लिए घर सस्ते हो, हमारे लिए जो लोन मिलता है उसमें जो टैक्स लगता है वो सभी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। कैसे देख रही है मैम कल के बजट को आप? सर, हम ये देखना चाहते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें महिलाओं के लिए कितने रोजगार के और उनके जो घर की जो जरूरी चीज़ें हैं वो कितनी सस्ती हो सकती है। उसमें GST और बजट में जो अपना शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन सब चीज़ में कितनी हमको राहत मिल सकती है, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी चिकित्सा में जो GST लगता है, उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी आ रही है, वो सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। दूसरा, बच्चों के जो व्हीकल्स के लिए जो साधन है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, आने जाने में हमको भी बहुत परेशानियाँ होती है। हम भी मतलब जो व्हीकल्स में आजकल जो बसें वगैरह चलती है उसमें हमारे लिए चलना सेफ नहीं है, तो हम जो चाह रहे हैं कि हमारे जो खुद के व्हीकल्स हैं वो भी थोड़े से सस्ते हुए,
उसमें भी हमको आना जाने में मतलब कन्वीनियंस जो है वो थोड़ा सा हमको उसको राहत मिले। दूसरा जो हमारे दाल चावल वगैरह जो है इनमें से जीएसटी हर चीज़ में हमको टैक्स भरना पड़ता है, लेके हम जो चीज़ें आती हैं उसमें भी टैक्स बना लगता है। हम जो रसोई गैस ले रहे हैं उसमें भी टैक्स लगता है। जो हम बना रहे हैं, पानी भर ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं सब में हम टैक्स भर रहे हैं, उसमें हमको कहीं पे भी राहत नहीं मिल रही है। सर क्या राहत चाहते हैं कल के बजट से आप? हम लोग तो बहुत उम्मीद चाहे थे कल के बजट से काफ़ी राहत मिले। हम लोगों को तो जीवन निकला जा रहा है टैक्स भरते भरते, हम लोगों को किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम बच्चों को लोन लेते हैं उसमें टैक्स भर रहे हैं, जितना लोन लिया उससे डबल हम लोगों को इंटरेस्ट सहित उनको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो महिलाएं यहाँ पर मांग कर रही हैं कि रोजगार मिले उन्हें। इसके साथ ही ये भी मांग की जा रही है कि किचन का जो बजट है वो बहुत हिला हुआ है, वो पटरी पर आ सके। एक बार चंद्रशेखर सोलंकी का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, आप किसान वर्ग से बातचीत कर रहे थे, जानने का प्रयास कीजिए और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको कल के लिए, बजट के लिए? बिल्कुल उम्मीदें होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार किस तरीके से 2026 जो है वो कृषि जो है उत्सव के रूप में, कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है। तो उम्मीदें किसानों की इस बार इसलिए भी ज्यादा है। और देखिए किस तरीके से जो अलग अलग वर्ग सारी चीजों की उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल है वो एक कॉमन है कि उसमें जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो यदि घटते हैं तो हर वर्ग को जो है एक राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों की हम बात कर रहे हैं तो किसान से ही जानेंगे कि किस तरीके से जो है खास तौर से जो आप किसान हैं तो क्या मानते हैं कि क्या चीजें होना चाहिए, जो बजट आने वाला उसमें क्या उम्मीदें हैं? किसानों की फसलों के भाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान जो लगा रहा है वो भी निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे भाव सरकार तय कर रही है, तो सरकार से ये चाहता हूँ मैं कि किसानों की आय दोगुनी जब भी होगी तब किसानों का माल का भाव बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, मंडियों की आवश्यकता या किसान संसाधन जो है उनकी आवश्यकता है, या कुछ जो सरकार की योजनाएं जो निधियां हैं उनमें किस तरीके से आप मानते हैं किसान के लिए? किसान भाइयों के हित में एक काम होना चाहिए कि ये जो नीलाम बोली चलती है, ये क्या रहता है कि 8 आने 1 रुपया, 4 आने 12 आने, अरे चाय 7 रुपए की हो गई है और आप 4 आने और 8 आने और 12 आने पे टिके हुए हैं जी। तो सबसे बढ़िया मेरा मुद्दा है कि लहसुन और प्याज में कम से कम बोली 1 रुपए से चालू होना चाहिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, क्या तो ये लगाते क्या 4 आने 10 पैसे 20 पैसे 8 आने, तो ये नहीं होना चाहिए। खेत से मंडी तक आते हैं जी तरीके से आपको ठीक है करती है इसमें कि सबसे बड़ी ठीक है चंद्रशेखर, लौटते हैं आपके पास। एक बार रायपुर का रुख करते हैं। रुपेश, आप व्यापारी संघ से बातचीत कर रहे थे, आप एक बार फिर से बातचीत कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से। देखिए जाहिर तौर पे व्यापारी नहीं बल्कि आम लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। हाँ। और हमारे साथ इस वक्त तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या उम्मीद आपकी है बजट को लेकर? सर ऐसा है कि छोटे व्यापारी के लिए सरकार को बहुत अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, छोटे व्यापारी ताकि खुश रहें। अभी छोटा व्यापारी हर समय परेशान है और बहुत ही परेशान होगा। अगर ये सही बजट नहीं निकला तो छोटा व्यापारी और परेशान हो जाएगा। छोटा व्यापारी और परेशान हो जाएगा। आप बताइए क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है सर, बाकी क्या करें, महंगाई इतनी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है देश का हाल क्या होगा। जी, मुद्दे में कोई बात ही नहीं करता, महंगाई में बात ही नहीं करते कोई। अब बजट अब देखो अच्छा बजट पेश हो तो ज्यादा अच्छा हम गरीबों के लिए। बजट से एक उम्मीद होती है, क्या सस्ता क्या महंगा, क्या क्या आपको सस्ता लगता है होना चाहिए? जीवन उपयोगी दवाएं सस्ता होनी चाहिए, जीवन उपयोगी जो सामान है, किराने का सामान है वो सस्ता होना चाहिए। और किसानों का जो किसान का जो कृषि जो है उनको समर्थन मूल्य से मिलना चाहिए और उनको खाद जो है सस्ता में मिलना चाहिए। सरकार ने असलियत में ये जो पैमाना बनाई है वो पैमाना ही उन्होंने बदल दिया है, तो ढांचा बदल दिया है और उल्टा बताने की कोशिश कर रही है। अभी बहुत तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है उसको लोगों को वहन करना मुश्किल हो रहा है। तो किसी तरह महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए सरकार को और आर्थिकी को ठीक करना चाहिए। आप बताइए कि क्या और उम्मीद है? देखिए रोजगार को लेके सरकार जो है अगर सजग होगी तो जो नीतियां बन रही हैं वो नीतियों में हम लोगों को ये देखने मिलेगा कि जो लोकल दुकानदार है, पारंपरिक व्यवसाय है, उसको बढ़ावा मिले, क्योंकि आज की डेट में यही जो व्यवसाय है वो 40% रोजगार जो है उसको सपोर्ट करता है। और यदि उनको सपोर्ट अच्छा मिलेगा बजट के माध्यम से तो जैसे ऋण सस्ते होने चाहिए और जो पार्किंग व्यवस्था है, बाजार की जो पुरानी पारंपरिक बाजारें उनकी व्यवस्थाओं को लेकर भी अगर केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में स्मार्ट बाजार भी लेके आएगी तो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।
ठीक है और कुछ आप रुपेश, कहना जाहिर तौर पर अलग अलग उम्मीदें हैं सभी को, और खासकर महंगाई कम हो इसकी उम्मीद है लोगों को कल के बजट से। लौटते हैं आपके पास, शैलेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। शैलेंद्र, स्टूडेंट्स की उम्मीदें आपने बता दी, क्या कुछ स्टूडेंट्स उम्मीद लगाकर बैठे हैं कल के लिए, और कौन से वहां पर लोग हैं, किनसे आप बातचीत कर सकते हैं, बताइए। देखिए, मैं भी स्टूडेंट्स के साथ ही खड़ा हूं और स्टूडेंट लगातार जो है अलग अलग क्लासेस चल रही हैं और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर काफी संख्या में उपस्थित हैं और लगातार यहाँ पर पढ़ाई का दौर जारी है और स्टूडेंट अपने भविष्य संवारने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट यहाँ पर, बताइए बजट को लेकर क्या चाहती हैं आप कल बजट पे सुने? मैं चाहती हूँ कि हमारा देश जो है निरंतर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारा बजट प्रस्तुत करेंगे, निर्मला सीतारमण जो हमारे अभी वित्त मंत्री है, वो अच्छा ही बजट पेश करेगी। जब पिछले बजट को देखते हुए हम आशा करते हैं कि जो शिक्षा का जो बजट था पिछले बार उससे थोड़ा बढ़े। शिक्षा का बजट बढ़ाने की बात कर रही हैं, आप क्या चाह रही हैं? शिक्षा में कैसा सुधार होना चाहिए, बजट में क्या होना चाहिए आपके लिए? बस बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, जल्दी शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ अच्छा आ जाए, यही चाहते हैं। तो शिक्षक भर्ती की जो सोच है शिक्षक भर्ती के लिए है। और आप बताएंगे, आप काफी देर से मैं देख रहा हूँ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्या चाह रहे हैं? ये जो वैकेंसी निकालते हैं उसको कम से कम जितने समय में निकालते हैं उतनी जल्दी क्लियर कर दे, वो अच्छा रहेगा सरकार के लिए। बजट क्या चाह रहे हैं? बजट पे ऐसा आप क्या चाहती है? बजट में स्टूडेंट को क्या खास सुविधा मिलनी चाहिए? बजट में स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे वो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल रोजगार पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी में सुधार होना चाहिए। तो अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं। कल देखना होगा कि जब बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाती हैं कि नहीं। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी राय हम तक पहुंचाने के लिए।